नमस्कार, न्यूज 18 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और न्यूज 18 प्राइम पर हम आपको देश दुनिया की खबरों के साथ ही प्रदेश की भी प्रमुख खबरें दिखाते हैं। लेकिन आज शुरुआत करेंगे उमेश पाल की खबर के साथ। आपको बता दें कि उमेश पाल अपहरण कांड में 17 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें मुख्य आरोपी अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक के साथ ही दो अन्य दोषी दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को उम्र कैद हुई है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज हैं। यह पहला मामला है जिसमें अतीक को दोषी ठहराया गया और सजा मिली है। तीनों पर 1-1 लाख रुपए के जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे उमेश के परिवार को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। और इसके अलावा इस केस में अतीक के भाई अशरफ समेत फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजवाज अख्तर 7 लोगों को कोर्ट ने बरी किया है। सजा के बाद अतीक अहमद ने कहा कि मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे साबरमती जेल वापस भेजा जाए। वहीं पुलिस अतीक अहमद को पुलिस गुजरात लेकर के रवाना हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को वापस साबरमती जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि अतीक अहमद को सजा मिलने के बाद उमेश पाल की पत्नी जया पाल मीडिया से रूबरू हुई। क्या कुछ कहा है वो सुनिए। किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने क्योंकि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार का मकसद प्रदेश को भयमुक्त करना है और इसके लिए हर एक अपराधी को सजा दिलाई जाएगी। कि हमने ठीक से कोर्ट के समक्ष पैरवी की, आज उन्हें उम्र कैद हुई है। सभी माफियाओं में आज खौफ है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कानून का राज स्थापित करने के लिए। हर स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। चेहरे डरे हुए समय आप जानते हैं, मैंने माइक से कहा। अतीक गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज है। आखिरकार अतीक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया है। और ये निर्देश दिए हैं कि ये जो पैसे होंगे वो अभियुक्तों से जो विक्टिम की फैमिली है उनको दिया जाएगा। इन 3 अभियुक्त जिनको सजा दिलाई गई है उसमें अतीक अहमद स्वयं शामिल है और इसके अन्य 2 साथी जिनका नाम क्रमशः खान शौकत हनीफ तथा दिनेश पासी है, इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय से पार्टी के नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवार के कब्जे वाली पार्टियों के बीच बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को खुला मैदान देती है। आज माताओं बहनों का आशीर्वाद जिसके साथ है उस पार्टी का नाम बीजेपी है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है भविष्य के आधुनिक भारत का निर्माण करना। हमें भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने ही होंगे, इसके लिए हमारे पास आधुनिक संसाधन होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी देश की अकेली पैन इंडिया पार्टी है। 1984 के दंगों के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। 84 में हम खत्म हो गए थे, लेकिन हम हताश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि निराश नहीं हुए, हमने जनता के बीच जाकर जमीन पर काम किया।
ये समय बीते 4-5 दशकों में भाजपा कार्यकर्ताओं के त्याग और तपस्या की वजह से आया है। ये समय भाजपा सरकार के विकास के कार्यों की वजह से आया है। बीजेपी वो दल है जो भारत के महत्व को, भारत के सामर्थ्य को सशक्त करने के एक ही संकल्प को लेकर के चल रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि दुनिया के कई सारे ऐसे नेता, वो हमारी भाषा से परिचित नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सबका साथ, सबका विकास मंत्र दोहराने का प्रयास करते हैं। तो वहीं अग्निवीर योजना के तहत भर्ती सैनिकों का पहला बैच मंगलवार को नौसेना में शामिल हुआ। अग्निवीर सैनिकों के पहले बैच ने आईएनएस चिल्का में पासिंग आउट परेड के साथ अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि परंपरागत रूप से सुबह होने वाली परेड अब पहली बार सूर्यास्त के बाद आयोजित की गई। अग्निवीर के पहले बैच में 273 महिला सैनिकों समेत कुल 2600 अग्निवीर हैं। इन सभी 2600 अग्निवीरों ने भारतीय नौसेना में अपना 16 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है। Instituted the General Bipin Rawat Trophy for the best women training, commencing with this batch. जनरल रावत ने भी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनकर इतिहास रचा था। ये अग्निपथ स्कीम इंप्लीमेंट करने में उनका इम्पोर्टेंट रोल भी था। इट इज देयरफॉर ओनली फिटिंग that this trophy be named after him. तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा कांग्रेस पार्टी ने खोल दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने देर शाम से लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। विरोध मार्च शुरू होने से पहले लाल किले के नजदीक जेपी अग्रवाल समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि मशाल मार्च निकालने की अनुमति नहीं है। वहीं कांग्रेस ने बुधवार को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। उसके बाद फिर 29 मार्च से 8 अप्रैल तक ब्लॉक स्तर पर जय भारत सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी करेगी। राहुल गांधी जी सदन में ये सवाल करते हैं कि 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी के सेल कंपनियों का है वो किसका है, वो ये सवाल करते हैं कि इसकी जेपीसी जांच होनी चाहिए। तो ये सरकार क्या कर रही है? सदन को म्यूट कर दे रही है, लोगों की आवाज दबा रही है। और राहुल जी जब लंदन में बोलते हैं कि ये देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो लोग कह रहे हैं कि देश का अपमान है। तो वहीं खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस समेत विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां देश भर में उसकी तलाश कर रही है। इसका दिल्ली का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। यह फुटेज 21 मार्च का बताया जा रहा है। वीडियो डाबड़ी के साई चौक का है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें दिखने वाला व्यक्ति अमृतपाल सिंह है। वीडियो में अमृतपाल सिंह मास्क लगाए हुए सड़क से गुजरता दिख रहा है। पैदल चल रहे व्यक्ति के सिर पर पगड़ी नहीं है, उसके लंबे लंबे खुले बाल हैं और इससे आशंका जताई जा रही है कि वो दिल्ली के रास्ते नेपाल पहुंच गया है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर पहुंचकर बुधवार को होने वाली G20 बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि G20 की 3 बड़ी बैठकें उत्तराखंड में हो रही है, जिनमें से पहली बैठक रामनगर में हो रही है। इससे निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश को पूरी दुनिया में लोग जानेंगे, हमारी संस्कृति भी पूरी दुनिया में जाएगी।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। लखनऊ हाईवे पर एक तेज रफ्तार वैगनार और सीएनजी रिक्शा के बीच में भीषण भिड़ंत हुई है। इस घटना में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा ट्रोमा सेंटर के पास हुआ। इस हादसे में एक बच्ची और उसकी मां समेत कुल 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं इस हादसे में कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा इतना भीषण था कि शव के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। तो वहीं केरल में एक बस दुर्घटना की खबर है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से लगभग 64 किलोमीटर दूर सबरीमाला तीर्थयात्रियों को लेकर के जा रही एक बस के पठानमथिट्टा जिले में गहरे गड्ढे में गिरने की जानकारी मिली है। हादसे में 60 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने बचाव अभियान की शुरुआत की। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना उस वक्त हुई जब श्रद्धालुओं को लेकर के जा रही यह बस सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर के दर्शन कर लौट रही थी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। निलक्कल के पास एलावंकल में बस सड़क से उतर गई और खाई में जाकर गिर गई। बस में 9 बच्चों समेत कम से कम 64 लोग सवार बताए जा रहे हैं। सभी तीर्थयात्री तमिलनाडु के माइलादुतुरई जिले के हैं। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर 19 दलों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है और विरोध की एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि हम इन सब चीजों को लेकर के चिंतित नहीं है। वो राहुल गांधी को डराना चाहते हैं, पर हम इन हथकंडों से नहीं डरेंगे। राहुल गांधी की अयोग्यता के सवाल पर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार को यह बताना पड़ेगा, यह सरकार जेपीसी नहीं चाहती है। तो वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में हुई विश्व महिला मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीतने पर महिलाओं की सराहना की है। जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में कहा कि ये हम सब के लिए बड़े गर्व का क्षण है कि हमारी महिला मुक्केबाजों ने 15 मार्च से 26 मार्च 2023 के दौरान दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि अति प्रसन्नता का विषय है कि हमारी नारी शक्ति ने अपनी गोल्डन फिस्ट से ये मुमकिन किया और प्रतिद्वंदी की हवा निकाल दी। उन्होंने नेहा जरीन, लवलीना बोरगोहेन, नीतू घणगस और स्वीटी बुरा को शुभकामनाएं दी हैं। माननीय सदस्यगण, अति प्रसन्नता का विषय है कि हमारी नारी शक्ति ने अपनी गोल्डन फिस्ट से यह मुमकिन किया है, प्रतिद्वंदी की हवा निकाली है। माननीय और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।